गोपाष्टमी के पावन अवसर पर जगतगुरु शंकराचार्य जी के नेतृत्व में भारत के 36 प्रदेशों के प्रभारियों की गोष्ठी श्री विद्या मठ केदारघाट में रखी गई, जहां गोपाष्टमी के पावन दिवस पर पूज्य शंकराचार्य जी ने गौ पूजन करने के पश्चात करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में 1966 में हुए गौरक्षा आंदोलन को स्मरण कर गौभक्त बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जगतगुरु शंकराचार्य ने वर्तमान संवत्सर को गौ संवत्सर के रूप में घोषित किया है, जिसके अंतर्गत गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अगले क्रम में अब जिला स्तर, विधानसभा स्तर पर गौध्वज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 36 प्रदेश के प्रभारियों को गौध्वज प्रदान किए गए। इस अवसर पर 36 प्रांतों से आए हुए गौ प्रदेश प्रभारी सम्मिलित हुए। हम निष्पक्ष के हैं कि जिसका जो काम है उसी को ठीक लगता है। संतों का काम क्या है? संतों का काम है धर्म की शिक्षा देना और लोगों को पाप से, तो हम गौ हत्या का जो पाप सनातनी हिंदुओं के माथे लग रहा है उससे उनको बचाने का प्रयत्न करना है। ये हमारा धार्मिक कार्य है और इस कार्य को किसी भी दशा में जाकर के आगे बढ़ के हमको करना चाहिए, तो हम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है, लोग हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं, ये भी उनका समर्थन ही है। तो सारा आप देखिए कि हम इस बात को प्रखरता से उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई एक भी व्यक्ति देश भर में खड़ा होकर के नहीं बोला कि अभी मुक्तेश्वरानंद गाय के संदर्भ में जो कह रहा है गलत कह रहा है। इसका मतलब है कि पूरा देश हमारी बात के पीछे चुप होकर के समर्थन दे रहा है, तो पूरा देश का समर्थन। ये पत्रकार वार्ता हमने इसलिए बुलाई, एक तो काशी के जो पत्रकार हैं वो विषयों को समझते हैं, तो हमारे मन में ये बात रहती है कि मौका मिले तो काशी के सूबे के पत्रकारों से हम चर्चा करें, कम से कम वो हमारी बात को समझेंगे। और दूसरे ये है कि गौ प्रतिष्ठा का जो आंदोलन देश में चल रहा है उसमें अभी तक जो कुछ कार्य हो गया उसको भी बताना था आपके माध्यम से देश की जनता को, और साथ ही साथ आगे के जो कार्यक्रम हैं वो भी घोषित करने थे। तो इसी दृष्टि से आज गोपाष्टमी का पर्व है, गौ माता के संदर्भ में हम लोगों ने गौ पूजा की है, तो गौ माता के संदर्भ में जो कार्य हम लोग करने जा रहे हैं वो भी आपके माध्यम से पूरे देश को बताने का उद्देश्य है।